श्रावण मास चल रहा है। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। हम जितने भी महापुरुष, जितनी देवियां, जितने बाल बच्चे यहाँ पधारे हैं, आप सभी के इस शरीर रूपी महामंदिर में विराजमान उस दिव्य शक्ति, उस महाआत्मा को हमारी तरफ से और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, करोड़ बार प्रणाम करते हैं। मैं सबसे आग्रह चाहता हूँ, निवेदन चाहता हूँ कि आप जितनी शांति बना के रखोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो थोड़ा वातावरण, थोड़ा शांतमय वातावरण बना के रखिए। कोई भी माता बहनों से मेरा प्रणाम रहेगा। हमारे जेंट्स लोगों को तो ज़्यादा शायद कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु देवियों, आपको मैं करोड़ बार प्रणाम करके कह रहा हूँ, ये बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, और इस पवित्र महीने का जो कुछ प्रभाव होता है ना, वो कुछ और ही होता है। इसीलिए आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा समय भी बिगड़े और आपका समय भी बिगड़े। एक बार बहुत बड़े करोड़पति जो मालिक थे, अरबों की संपत्ति, उनकी गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है। वो अंदर बैठे थे, उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड सब साथ में थे, पर टायर खुलवाने के लिए किसी को कॉल किया, खुद नहीं खोल रहे, और वो जाके अंदर कोई ऑफिस में बैठ गए। इतने में देखा तो वो कंपनी के जो मालिक थे वो अपने खुद की गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं। लोगों ने आके पूछा कि सेठ जी, आपके आगे पीछे सिक्योरिटी रहती है, कमांडोज रहते हैं, आपके ड्राइवर टायर क्यों नहीं खोल रहे हैं? कि भैया, मैं ड्राइवर की किसी के हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे समय को बचा रहा हूं। अगर 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी रेडी हो जाएगी तो 10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस 10 मिनट में पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ जाए और इस जगत का कल्याण हो सकता है। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें, जिन लोगों ने समय की कदर नहीं की उनको कुछ भी फायदा नहीं होता, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। और समय की कीमत अगर जाननी है ना, 12 महीने की कीमत अगर किसी को समझनी है ना, उन बच्चों को पूछिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। 12 महीने बाद में अगर आपका रिजल्ट नेगेटिविटी में आ जाए, फेल हो जाओ, तो क्या बीतेगी आप में कि मेरे 12 महीने व्यर्थ चले गए। वो खुश थोड़ी होगा, वो मिठाइयाँ थोड़ी बांटेगा, वो ऐसे थोड़ी बोलेगा आई एम वेरी लक्की यार, मैं फेल हो गया, मैं नसीब वाला हूँ, कम से कम इसी कक्षा में दोबारा और बैठूंगा। नहीं, कोई नहीं बैठना चाहता। जहां बैठना है कोई नहीं बैठना चाहता। अगर 1 महीने की कीमत पूछना उस देवी को, उस माता बहन को, जो देवी 8 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है, वो 1 महीने के लिए रोती कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अगर 1 महीना और निकल गया होता तो शायद मेरे बच्चे की मौत नहीं होती या मेरा बच्चा बीमार नहीं होता। और 1 घंटे की कीमत पूछना, समय की कीमत बता रहा हूं मैं, 1 घंटे की कीमत उस मरीज को पूछना। लोग कहते हैं कि 1 घंटे पहले अगर ये हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद बचने के पूरे चांस थे। और 1 मिनट की कीमत पूछना किसको?
एक सेकंड की कीमत किसको पूछना, 1 मिनट की। उस ड्राइवर को, जो ड्राइवर कहता है मेरा 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। और 1 सेकंड की कीमत अपने आप से पूछो, क्योंकि श्वास निकलने में सिर्फ 1 सेकंड होता है। चला गया तो और नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए मैं आपसे वंदना करना चाहता हूं, समय इतना कीमती होता है ना जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी, एक तो कमर में से सीधे बैठो, अगर कुछ पाना है तो। जो कमर में से टेढ़े होके बैठते हैं वो पूरे परिवार को बर्बाद करते हैं। पता है, जो आंतरिक जो शक्तियां होती हैं, मैं आपको एक सीधा पॉइंट समझाता हूं। समझ लीजिए ये पाइप है, पानी जा रहा है ऊपर, और उसी पाइप को अगर बीच में से दबा दी जाए तो शायद मोटर तो प्रेशर देगी पर जितना पानी वहां आना चाहिए उतना नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी में आपके बाल हैं ने, ऐसी नसें हैं, उस नाड़ी को अगर सीधी करके बैठोगे तो हमारी जो आंतरिक जो शक्ति है यहां पहुंच पाओगे। कई लोग बोलते हैं मुझे याद नहीं रहता, मुझे कभी कभी इतना अच्छा लगता है। कई बोलते हैं ना मैं भूलता बहुत हूँ, मेरी मेमोरीज नहीं है, मुझे याद नहीं रहता। तो मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि सच में याद नहीं रहता कि नहीं रहता, सच में नहीं रहता कि नहीं रहता। तो किन्हें पया दियोड़ा उदार याद है कि नहीं है, कि वह तो याद है। तो यार तो फिर झूठ क्यों बोलते हो कि मन याद ही कौन, तो पया दियोड़ा भूल जाओ। नहीं, पया तो नहीं भूलो। तो मैं यही कहता हूं, जब आप पैसों को नहीं भूलते हो तो पैसों के पति लक्ष्मीपति को कैसे भूल जाते हो? जब आप लक्ष्मी को नहीं भूलते तो लक्ष्मीपति को कैसे भूलते हो, प्रभु को कैसे भूलते हो? चलो एक बार ऊपर हाथ करके जय बोलते हैं। बोले श्री भगवान की, बोले राधे कृष्णा की, बोले आई मात की। आप लोगों को मैं कर्म वाइज आपको समझा देता हूं, क्योंकि 3 दिन का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में 3 दिन में हम वो खुशियां दे के जाना चाहते हैं आपको जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो फिर एक बार थोड़ा शांति का वातावरण बन जाए। ऐसे यहाँ पे तो थोड़ा हो गया, शटर 5 हो गया और इधर भी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि चलो एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे की मैं प्रक्रिया करता हूँ। मेरे साथ में बोलोगे, आप गाओगे मेरे साथ में। हरे